सो हेलो वेलकम गाइस। यह वीडियो जो है यूपी बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। द गंगा आप लोग का जो चैप्टर है, चैप्टर 3, उसका जो महत्वपूर्ण शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होने वाला है बोर्ड एग्जाम में, जो कि पूछा गया है और इस बार भी उसके चांसेस हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, तो यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी भी देरी से, और आप लोग को महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूरा आप लोग को याद हो जाएगा, कंफर्म है। आप लोग को क्वेश्चन का मैं हिंदी इंग्लिश पूरा बताऊंगा, हिंदी में भी आपको याद हो जाएगा तो इंग्लिश में आप उसको कन्वर्ट करके लिख सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आप लोग का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। यहाँ पे आप लोग का चैप्टर 3 है द गंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का ये वीडियो है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आप लोगों को पता है 30 वर्ड में आप लोग को लिखना रहता है, वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है। तो फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे है, What were the two wishes Nehru expresses in his will regarding the disposal of his एस। तो जो नेहरू जी ने अपनी वसीयत में अपनी राख को समाप्त करने के लिए कौन सी दो इच्छाएं व्यक्त की थी, या फिर आप लोग इसको ये भी समझ सकते हो कि नेहरू जी ने अपनी राख को वो करने के लिए, उनकी जो राख थी उसको समर्पित करने के लिए, उसको प्रवाह करने के लिए कौन सी दो इच्छाएं थी जो उन्होंने बताई थी, अपने वसीयत में लिखी हुई थी। तो क्या थी दो इच्छाएं? नेहरू एक्सप्रेस्ड टू विशेस आर देयर, वे दो इच्छाएं यहाँ पे हैं, ऐसे आप लिख देंगे। उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर, ही वांटेड दैट अ हैंडफुल ऑफ हिज एसेस शुड बी थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद। वो चाहते थे, ही वांटेड दैट अ हैंडफुल ऑफ हिज एस शुड बी थ्रोन इन द गंगा, वो कहाँ पे? जरूर से गंगा में थ्रो किया जाए। वही चाहते थे कि उनके शरीर की मुट्ठी भर जो राख है उसको गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए इलाहाबाद में। उसका सेकेंड नंबर, वो उनकी जो विश थी कि द मेजर पोर्शन ऑफ हिज एस शुड बी स्कैटर्ड ओवर द फील्ड ऑफ इंडिया, और उनकी जो दूसरी इच्छा थी कि उनकी जो राख का अधिकांश भाग है, मेजर पोर्शन है, उसको भारत के खेतों में बिखेर दिया जाए, भारत के खेतों में बिखेर दिया जाए, जिससे वे मिट्टी में मिल जाए जहाँ से वे हुए थे। उसके बाद अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को मैं बताता हूँ। अगला इसी में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हाउ डज गंगा लुक टू नेहरू इन डिफरेंट सीजन। जो गंगा थी वो नेहरू जी को कैसी लगती थी विभिन्न मौसम में, वो गंगा नेहरू जी को विभिन्न मौसम में कैसी लगती थी। तो इसका आंसर क्या होगा? गंगा लुक्स स्माइलिंग एंड डांसिंग। गंगा जो थी वो गंगा लुक्स स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट। गंगा सूर्य के प्रातःकालीन प्रकाश में मुस्कुराती तथा नाचती हुई नजर आती थी, तथा एंड डार्क ग्लूमी एंड मिस्टीरियस एज द इवनिंग शैडो फॉल, तथा सायकाल के समय जब सूर्य अस्त होता है उसके समय फैलते हुए सायों में स्याह, उदास और रहस्यमयी दिखती हैं। और उसके बाद और तीसरे सीजन में वो कैसे दिखती हैं? ए नैरो स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर एंड वास्ट रोरिंग थिंग्स ड्यूरिंग द मानसून। और वो कैसी प्रतीत होती हैं? शीत ऋतु में वे सकरी मंद और सुंदर जलधारा की तरह, तथा मानसून में वे विशाल गर्जन करने वाली बन जाती हैं। तो उन्होंने ये गंगा का बताया डिफरेंट सीजन में वो कैसी दिखती हैं। कैसी दिखती हैं? गंगा सूर्य के प्रातःकालीन जब होता है, सूर्य उदय होता है, उस टाइम मुस्कुराती तथा नाचती हुई प्रतीत होती हैं, तथा सायकाल के समय जो है वो सायकाल के समय फैलाते हुए सायों में स्याह, उदास और रहस्यमयी दिखती हैं। शीत ऋतु में सकरी मंद और सुंदर जलधारा जैसी दिखती हैं, और मानसून में गर्जन करने वाली बन जाती हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और इस बार भी इसके चांसेस ज़्यादा हैं। वाई डज नेहरू वांट मेजर पोर्शन ऑफ हिज शुड बी स्कैड ओवर आवर इंडियन फील्ड्स। नेहरू जी क्यों चाहते थे कि उनका जो मेजर पोर्शन है, जो राख है, उसको इंडिया में भारत के खेतों में बिखेर दिया जाए? ये उनकी इच्छा क्यों थी? इसका हिंदी, तो इसको हम लोग लिखेंगे इसका आंसर, नेहरू वांट्स दैट मेजर पोर्शन ऑफ हिज एस शुड बी स्कैड ओवर द फील्ड्स ऑफ इंडिया सो दैट द एस ऑफ बॉडी शुड बी मिक्सड इन सॉइल ऑफ इंडिया ऑफ विच ही वाज मेड।
तो नेहरू जी क्यों चाहते थे? नेहरू जी चाहते इसलिए थे क्योंकि उनकी जो राख का अधिकांश भाग भारत के खेतों में बिखेर दिया जाए, ताकि वह उसी मिट्टी में मिल जाए जहाँ से उनके इस शरीर की रचना हुई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा कि नेहरू वांट्स द मेजर पोर्शन ऑफ हिज एस शुड बी स्कैड ओवर द फील्ड्स ऑफ इंडिया सो दैट द एस बॉडी शुड बी मिक्सड इन द सॉइल, वो मिट्टी में मिल जाए, ऑफ इंडिया, भारत के, ऑफ विच ही वॉज मेड, जिससे वो बने हुए थे। तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अगले दो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है इस चैप्टर का, हाउ इज़ द गंगा रिवर ऑफ इंडिया। हाउ इज़ द गंगा रिवर ऑफ इंडिया, गंगा भारत की नदी कैसे है, ये क्वेश्चन है, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा गंगा इज़ द रिवर ऑफ इंडिया बिकॉज, गंगा भारत की नदी है क्योंकि इट हैज़ बीन द सिंबल ऑफ इंडियाज़ कल्चर एंड सिविलाइजेशन, यह जो भारत की संस्कृति और सभ्यता की प्रतीक रही है, एंड इट्स रिमाइंड्स ऑफ द होप्स, फियर्स, सक्सेस एंड डिफीट्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, यह भारत के लोगों की आशाओं, भय, सफलताओं तथा हार की याद दिलाती है, इसलिए जो गंगा है वो भारत की नदी ऐसी है। तो हाउ इज़ द गंगा रिवर ऑफ इंडिया, गंगा भारत की नदी कैसे है? तो गंगा भारत की नदी इसलिए है, भारत की नदी इसलिए है क्योंकि गंगा जो है वो भारत के प्रतीक, कल्चर और सिविलाइजेशन, सभ्यता और जो भारत की संस्कृति है उसकी प्रतीक है, और इसके साथ साथ ये इट हैज़ रिमाइंड द होप्स, फियर, सक्सेस, डिफीट्स एंड पीपल ऑफ इंडिया, ये भारत के लोगों के जो सक्सेस हैं, जो इनकी आशा, भय और सफलता तथा हार की याद दिलाती रहती है। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, विच पास्ट ट्रेडिशन ऑफ इंडिया डज नेहरू वांट ट्रेडिशन टू गेट राइड ऑफ एंड वाई। इसका हिंदी पहले हम लोग समझते हैं। नेहरू जी भारतीयों को किन पुराने रीति रिवाजों से मुक्ति दिलाने की चाहते थे और क्यों? नेहरू जी क्यों चाहते थे कि भारत के लोग पुराने रीति रिवाजों से मुक्ति ले लें, उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान न दें, इसका क्वेश्चन का हिंदी मीनिंग होगा। उसके बाद आंसर है, नेहरू वांट्स इंडिया शुड गेट राइड ऑफ द पास्ट ट्रेडिशन एंड कल्चर विच बाइंड डिवाइन एंड सप्रेस हर पीपल, दे प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ वंस बॉडी एंड स्पिरिट। अभी इसका हिंदी होगा कि नेहरू जी भारतीयों को उन पुराने रीति रिवाजों से मुक्ति दिलाना चाहते थे क्योंकि वो जो पुराने रीति रिवाज हैं लोगों को, इसका आंसर होगा नेहरू वांट्स इंडिया शुड गेट राइड ऑफ द पास्ट ट्रेडिशन कल्चर कस्टम विच बाइंड्स डिवाइन एंड सप्रेस हर पीपल, दे प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ वंस बॉडी एंड स्पिरिट। तो इसके अंदर नेहरू भारतीयों को उन पुराने रीति रिवाजों से मुक्ति दिलाना चाहते थे क्योंकि ये जो पुराने रीति रिवाज होते हैं ये लोगों के बीच लोगों की बेड़ियों को बांधते हैं, वो पुराने रीति रिवाज जो होते हैं हमको बेड़ियों में बांधते हैं और बांटते हैं हमको, और इससे उनका हम लोग दमन करते हैं, और ये जो मनुष्य के मुक्त आध्यात्मिक एवं शारीरिक विकास में बाधा बनते हैं। जो हमारे पुराने रीति रिवाज और ये सभी हैं, ये शरीर के डेवलपमेंट में ये लोग बाधा बनते हैं, इसीलिए नेहरू जी ने इन रीति रिवाजों को ख़त्म करने की सभी से रिक्वेस्ट की कि इन पुराने रीति रिवाजों पर आप लोग ज़्यादा ध्यान न दे करके साइंस पे आप लोग ध्यान दें और साइंस के पीछे आप लोग जाएं। तो इस चैप्टर का, द गंगा चैप्टर का यही शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों को किसी भी बोर्ड एग्जाम, आप लोग का यूपी बोर्ड एग्जाम में पिछले वर्ष भी आए हुए थे और ये हमेशा आते रहते हैं। तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिए, इसका PDF आप लोग को ग्रुप में मिल जाएगा, और कोई भी डाउट है कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको ऐसे वीडियोज़ यहाँ पे मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम। धन्यवाद।